गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको एनसिबल के नेक्स्ट लेक्चर में नोटिफायर और हैंडलर के बारे में बताऊंगा कि नोटिफायर और हैंडलर क्या होता है। ठीक है, नोटिफायर और हैंडलर क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में नोटिफायर और हैंडलर के बारे में बताएंगे। नोटिफायर और हैंडलर क्या होता है। एनसिबल में नोटिफायर और हैंडलर का यूज तब होता है जब आप किसी टास्क को कंप्लीट होने पर कुछ स्पेसिफिक एक्शन रन करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वह टास्क चेंज स्टेटस दिखाई दे या मैनुअली ऑटोमेटिकली मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि सर्विस को रिस्टार्ट करना सिर्फ तब जब कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई चेंजेस हुआ हो। ठीक है, जैसे जैसे एक टास्क लेते हैं हम, कैसे काम करता है उसके बारे में जानते हैं। जैसे टास्क, जैसे कॉपी या टेम्पलेट, कोई फाइल कॉपी करता है, अगर फाइल में कोई चेंजेस आता है तब नोटिफायर चेंज चलेगा। नोटिफायर ट्रिगर करने के लिए एक हैंडलर जो इंड में एग्जीक्यूट होता है। अगर कोई चेंजेस नहीं हो तो हैंडलर रन नहीं होगा। ठीक है, हैंडलर रन नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसमें मैं लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप देख सकते हैं। जैसे यह मेरा डिफिनेशन है, डिफाइंड ऑफ हैंडलर। डिफिनेशन ऑफ हैंडलर, हैंडलर आर डिफाइंड सिमिलर टू रेगुलर टास्क बट are listed under a specific section, usually at the bottom of a playbook or rule. Each handler has name and performance and action. Notifier handler क्या करता है, या notifier and handler will include a notify directive within a task that solution trigger the handler if it make changes. For instance, if take modify a configuration file, you can notify handler to restart the relevant service. ठीक है, मैं आपको बताया था कि नोटिफायर और हैंडलर होता क्या। नोटिफायर और हैंडलर, जैसे मैं कोई एक प्लेबुक लिख रहा हूँ, उसमें किसी सर्वर को या किसी फाइल को कॉपी करा रहा हूँ। ठीक है, तो वह नोटिफायर नोटिफाई करेगा। जैसे मैं एक बार रन करा दिया, उस प्लेबुक को रन करा दिया, फाइल को कॉपी करा दिया। ठीक है, उसके बाद उस फाइल में बिना चेंजेस किए हम रन कर रहे हैं, उस टाइम नोटिफायर चेक करेगा कि मेरे फाइल में चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर चेंजेस हुआ है तो वो कॉपी कराएगा, अगर चेंजेस नहीं हुआ तो उसे कॉपी नहीं कराएगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब नोटिफाई पहले नोटिफाई करेगा, अगर चेंजेस हुआ तब हैंडलर चलेगा, अगर चेंजेस नहीं हुआ तो हैंडलर नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक प्ले बुक दिखाता हूँ कि इसे डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें कर क्या रहे हैं। ठीक है, एक होस्ट का आल पे रन करा देंगे, इंस्टॉल करेंगे एपीडी प्रेजेंट नोटिफायर रिस्टार्ट अपाचे नेम अपडेट अपाचे कॉन्फ़िगरेशन फाइल कॉपी एचटीटीपी कॉन्फ़िग फाइल को हम डेस्क यहाँ पे कॉपी करा देंगे। एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखेंगे, उस फाइल को कॉपी कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, उस फाइल को कॉपी कराएंगे रिस्टार्ट करेंगे। हैंडलर रिस्टार्ट अपाचे सर्विस, जब इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ चेंजेस होगा तो हमारा जो अपाचे सर्वर होगा उसे रिस्टार्ट करेगा, अगर चेंजेस नहीं होगा तो रिस्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो नोटिफायर और हैंडलर आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि हम एक प्लेबुक लिखते हैं। जैसे यह मेरी प्लेबुक है, इस प्लेबुक को लेते हैं। ठीक है, इस प्लेबुक में लाइन इन फाइल CFG, ये ज्यादा अच्छे से आपको नहीं समझ में आएगा। दूसरी वाली प्लेबुक देखते हैं क्या। देखिए इसमें हम कॉपी मॉड्यूल यूज करें। देखिए ETC पास WD और टेम्पलेट, इस कॉपी को इसके अंदर कॉपी कराएगा। ठीक है, टैक्स तो कैरेक्टर डिफाइंड है, बट मैं इसे प्लेबुक को लेता हूँ ना, इस प्लेबुक को लेता हूँ। ठीक है, इस प्लेबुक को लेता हूँ और इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, VIP6.yml करते हैं। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम आ गई ना, जैसे इस पूरे टास्क को मैं छोटा सा एग्जांपल एक समझाऊंगा आप लोगों को, उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे। मैंने आपको डिफिनीशन क्या बताया, डिफिनीशन आपको बताया था कि नोटिफायर और हैंडलर में जैसे हम किसी एक टास्क को रन कर रहे हैं, अगर उस टास्क में कुछ चेंजेस होगा तो दोबारा रन होगा,
अगर चेंजेस नहीं होगा तो रन नहीं होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या। ठीक है, तो हम यहाँ से इसे डिलीट करते हैं, इसे डिलीट करते हैं, कॉपी मारो। ठीक है, हैंडलर, हैंडलर में हम नेम क्लाउड दिले, क्लाउड इंडिया। ठीक है, हम रिस्टार्ट करवाते हैं ना, सर्वर को रिस्टार्ट करवाएंगे। जैसे अब इसे हम रन करेंगे, देखिए करेगा क्या। इससे इस फाइल को यहाँ पे कॉपी करेगा इस लोकेशन पे। ठीक है, वो नोटिफायर है और नीचे वाला हैंडलर। ठीक, नोटिफायर और हैंडलर। ठीक, इसे रन करते p6.yml। ये चलेगा ही नहीं, क्यों नहीं चलेगा मैं आपको बताता हूँ। आल आल पे चल रहा है क्या? हाँ चलेगा चलेगा। देखिए अब क्या हुआ है। ठीक है, शेडी करके हम टिंग के अंदर चलते हैं, यहाँ पे 5 फाइल को कॉपी कराया है। ठीक है, अब दोबारा रन करते हैं, देखिएगा क्या होगा। नोटिफाई कर रहा है, नोटिफायर कर रहा है, हैंडलर कर रहा है। देखिएगा अब होगा क्या, चेंजेस नहीं, नोटिफाई कर रहा है। ठीक है, चेंजेस नहीं है। ठीक है, मेरे सर्वर को रिस्टार्ट होना चाहिए। अब देखिए अब प्रॉब्लम क्या है, एक यूजर बनाते हैं, यूजर ADD यूजर यूजर एड ABC। ठीक है, अब उस प्लेबुक को रन करते हैं, अब देखिएगा क्या। कॉपी कराएगा, चेंजेस है, लेकिन रिबूट हुआ नहीं। क्यों नहीं रिबूट हुआ, मैं आपको P6 रिबूट कमांड, रिबूट चलाएगा ना, रिबूट, ये रिबूट चल क्यों नहीं रहा है, मैं एक बार चेक करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जो फाइल लिखे है ना, इसमें नोटिफायर तो हम डिफाइंड ही नहीं है फ्रेंड, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक नोटिफायर डिफाइन करेंगे। ठीक है, नोटिफायर डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब सेव करेंगे और अब रन करेंगे, देखिए डिफरेंट क्या, सेव करेंगे और अब रन करेंगे, अब देखिए डिफरेंट क्या आ रहा है। ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, बट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ मेरा सर्वर से। ठीक है, अब दोबारा रन करते हैं। दोबारा रन करते हैं, कुछ नहीं। फिर से एक यूजर इसमें हम ऐड करते हैं ABCD के नाम से और प्लेबुक दोबारा रन करते हैं। चेंजेस हुआ है, देखिए, देखिए फ्रेंड, रिस्टार्ट हुआ है, देखिए हुआ क्या। मैं अपने प्लेबुक को ओपन करता हूँ, कैट, देखिए जब कुछ चेंजेस होगा फाइल में, ठीक है, तो मेरे सिस्टम को रिबूट कर देगा। अगर चेंजेस नहीं होगा कुछ नहीं करेगा। नोटिफायर और हैंडलर में होता क्या है, जैसे मैं किसी प्लेबुक को रन करूँ, नोटिफायर नोटिस करेगा कि उसमें कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ। अगर चेंजेस हुआ है
तो जो हैंडलर में डिफाइन किया है वो रन होगा। अगर चेंजेस नहीं हुआ है, जो हैंडलर में डिफाइंड किए हैं वह रन होगा, बस टास्क रन होगा। तो यह होता है नोटिफायर। और जैसे यहाँ पे जैसे कुछ भी चेंजेस होगा, यहाँ पे एक जान लीजिए कि फाइल में चेंजेस हुआ है तो हैंडलर चलेगा, अगर इस फाइल में चेंजेस नहीं हुआ तो हैंडलर नहीं चलेगा। यह होता है मेरा नोटिफायर और हैंडलर। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, नोटिफायर और हैंडलर तो हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में एनसिबल टैग्स पढ़ेंगे कि एनसिबल टैग्स क्या होता है। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर को मैं आप क्लोज करता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए,